जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम औसत के बारे में। औसत पर इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो अवश्य देख लें। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम परीक्षा के अकॉर्डिंग कराएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या है, क्या बताया था मैं पिछली वीडियो में। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या। अब हम क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्या औसत दिया है और संख्या दी है। योग सबसे पहले हमें योग निकालना होता है। तो योग बराबर को क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का औसत रन 33 है। तो यहाँ से योग आ जाएगा, संख्या को योग कितना आ जाएगा, 15 गुणे 33। हमने क्या बताया, औसत गुणे संख्याओं का कुल संख्याएं। तो योग यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, 495। कितना आ गया, 495। 15 मैचों का औसत योग कितना आ गया, 15 मैचों का योग कितना आ गया, 495। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है। पहले 10 मैचों में औसत कितना है, 45। 15 में कितना है, 495। अब पहले 10 में कितना है, 45। तो 10 गुणे 45, यहाँ से कितना आ जाएगा, 450। 10 अंक पहली 10 संख्याओं का योग कितना आया, पहली 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग कितना आया, 450। और मुझसे पूछा क्या है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताइए। 15 संख्याओं का योग कितना है, 495। और 10 संख्याओं का कितना, पहली 10 संख्याओं का योग कितना है, 450। तो अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 495 माइनस 450। 5 9 में से 4 5 घटाएं, कितना बचेगा, 4 जीरो। कितना यहाँ से बचा, 45। अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना आया, 45 आया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है, 45। और कुल संख्या कितनी है, पहले 15 थी। 10 संख्याओं का योग मुझे 450 पूछा। अंतिम 5 संख्या है तो 45 बटे 5, 5 एकन 5 5 45। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 15 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। सबसे पहले 20 संख्याओं का योग से हम क्वेश्चन है 20 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 20 गुणे 15। यहाँ से कितना आ गया,
300। 20 संख्याओं का औसत 15 और उनमें प्रथम 5 का 12। प्रथम 5 संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग बराबर 15 गुणे, सॉरी प्रथम 5, तो 5 गुणे 12 कितना आ गया, प्रथम 5 संख्याओं का योग 60। पूछा तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। संख्याएं कुल कितनी है, 20। 20 संख्याएं दी हैं, प्रथम 5 का 7 है, तो संख्याएं कितनी बची, 15। संख्याएं 15 बची और 15 संख्याओं का योग कितना बचा, 15 संख्याओं का योग, पंद्रह संख्याओं का योग कितना बचा, तो 20 कितने, 300 माइनस 20 संख्या को कितना है, 300, 5 का कितना है 60, तो 300 माइनस 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 240। 15 संख्याओं का योग कितना, 240। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है 240 और कुल संख्या कितनी है 15, तो 240 बटे 15। 15 एकन 15, 24 में से 15 कम करके कितना बचेगा 9, 15 छक्का 90। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 16। शेष 15 संख्याओं का औसत कितना होगा 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन के औसत अंक 60 हैं और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शन में कुल छात्रों की संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं 100, छात्रों की संख्या कितनी है 100, कुल छात्र कितने हैं 100 और औसत कितना कुल छात्रों का 72। तो यह कुल छात्रों के अंकों का योग, यहाँ से क्या निकाल लेंगे अंकों का योग। यहाँ से सभी छात्रों के अंकों का योग, सभी छात्रों के अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा 72 गुणे 100, कितना आ जाएगा 7200। 7200। प्रथम सेक्शन के औसत अंक 60 है, प्रथम सेक्शन के औसत अंक कितने 60 हैं, तो प्रथम सेक्शन में कितने छात्र हैं 40, तो 40 छात्रों का योग, 40 छात्रों का योग बराबर औसत, 40 छात्र औसत कितना दिया है 60, 60 गुणे 40, 60 गुणे 40। टोटल छात्र कितने 100, उनका औसत कितना 72। पहले सेक्शन में कितने छात्र हैं, पहले सेक्शन में 40 छात्र हैं जिनका औसत कितना है 60, तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 2400। ठीक, अब हमारे पास कुल सभी छात्रों का योग कितना, अंकों का योग कितना है 7200 और 60 छात्रों के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 2400। तो यहाँ से अब कितना बचेंगे 100 में से 40 कम करेंगे तो कितने छात्र बचेंगे 60 छात्र। सबसे पहले क्या करेंगे, अब 60 छात्रों के अंकों का योग निकालेंगे। 60 छात्रों के अंकों का
योग बराबर 100 छात्रों कितने 72, 7200 कितना है 7200, और 40 का कितना है 2400, तो माइनस 2000, योग बराबर 7200 माइनस 2400। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 0, 12 में से 4 कम करें कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 2 कम करें कितना बचेगा 4, 4800। कितना आ गया 60 छात्रों के अंकों का योग। तो यहाँ से औसत निकालने, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग कितना आया हमारा 4800, तो 4800 बट्टे छात्र कितने हैं, शेष छात्र कितने हैं 60, दूसरे सेक्शन में छात्र कितने हैं 60, तो बट्टे 60, 0 से 0, 6 48, यहाँ से दूसरे सेक्शन के छात्रों का औसत कितना आ गया 80 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। औसत आयु कितनी है 30, पुरुष और स्त्रियों की। इसे हम किससे करेंगे, एलिगेशन से, मिश्रण से। इसे हम मिश्रण से सॉल्व करेंगे। 30 है, पुरुष कितने हैं, पुरुष का औसत कितना है 26 और स्त्री का कितना है 34, सॉरी पुरुष का औसत कितना है, यहाँ से कितना दिया इसमें 34 और स्त्री का कितना दिया है 26। एलिगेशन में मिश्रण से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसमें एक चीज़ होती है, जो संख्या यहाँ पे रहती है वो इससे एक संख्या छोटी होगी, एक बड़ी होगी। जैसे 34 30 से बड़ी है और 26 छोटी है। इसे सॉल्व करेंगे। 36 में से 30 में से 26 कम करें कितना बचेगा 4, 34 में से 30 कम करें कितना बचेगा 4, 4 एक 4, 4 एक कितना आ गया 1:1। पूछा क्या है, तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब जब 1 आया, अब टोटल संख्या जब यहाँ से मान लेते हैं हम, टोटल 2 है, 2 में से 1 पुरुष है तो 1/2 गुणे 100, 2 में से 1 पुरुष है तो 1/2 गुणे 100, यहाँ से कितनी आ जाएगी 50% पुरुष। पुरुष कितने आ जाएंगे 50% पुरुष हो जाएंगे, तो महिलाएं कितनी भी बचेंगी 50% महिलाएं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन सेम है। एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। औसत आयु कितनी दी है 36.5। पुरुष कितने हैं, पुरुष की औसत आयु कितनी है 45 और स्त्रियों कितनी है, स्त्रियों कितनी है 28। हमने क्या बताया था, अगर ऐसे मिश्रण से या एलिगेशन से करेंगे तो एक संख्या इससे बीच वाली संख्या से बड़ी हुई एक छोटी होगी। जैसे 45 बड़ी है 28 छोटी है। 45 में से कम करेंगे 45 माइनस 36.5, यहाँ से कम करेंगे तो 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4 बच्चे का, 4 में से 6 कम करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 3 में से 3 कम करेंगे कितना 0, तो 8.5। 36.8 में 5 में से 28 कम करेंगे, यहाँ से कितना 5,
यहाँ कितना बचा 6, तो 6 में से 8 कम करेंगे कितना आ जाएगा 8। 6 में से 6 यहाँ से 6 में से 8 कम करेंगे हो गया 6 में से 8 कम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16। 16 में से 8 कम करेंगे कितना आ जाएगा 8, और इधर 2 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा 0, तो 8.5 यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1:1। ठीक। पूछा क्या है, फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या। अब टोटल फैक्ट्री में कामगार कितने संख्या, टोटल कितने कामगार 7, 100 है, कितने 100 कामगारों की संख्या कितनी है 100। अब यहाँ से टोटल कितनी संख्या है 2, जिसमें से यहाँ से 2 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50, तो कामगार स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। कितनी स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है छात्रों की 2 कक्षाओं में ए तथा बी मिलने पर जिनके औसत अंक 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात है, टोटल कितना है रेशियो 30, औसत कितना है रेशियो औसत कितना है 30, एवरेज 30 है। ए का कितना है औसत, ए का 25 और बी का कितना है 40, बी का कितना 40 है। यहाँ से 30 में 40 में से 30 कम करने कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.5 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। तदनुसार कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है। टोटल कितनी औसत आयु है 15.8 और लड़कों की कितनी है लड़कों कितनी है 16.4 और लड़कियों की कितनी है 15.4। यहाँ से कितना, यहाँ से लेंगे 14 में से 8 गए जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 जो 0.6, यहाँ से कितना आ गया 0.6, इधर 8 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4 और 15 में से 15 कम करेंगे कितना बचेगा 0, तो इधर आ गया 0.4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2:3, कितना आ गया 2:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल में 180 छात्रों, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का 45। टोटल कितना है 50। औसत भार टोटल कितना है 50 है, जिसमें लड़कों का कितना है, लड़कों का 60 है और लड़कियों का कितना है, लड़कियों का 45 है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, तो 50 में से 45 कम करके कितना बचेगा 5 और इधर 60 में से 50 कम करके कितना बचेगा 10, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक,
पूछा क्या है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं? 180। और यहाँ से कितने छात्र हैं टोटल? 3। तो 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60। तो यहाँ से लड़के कितने हो जाएंगे? 60। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। 60 लड़के हो जाएंगे और 120 लड़कियाँ हो जाएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 संख्याओं का औसत 50 है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? सबसे पहले निकालेंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या। सब इसमें दिया क्या है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो 9 गुणे 50 तो कितना आ जाएगा? 450। ये किसका? 9 संख्याओं का। 9 संख्याओं का योग। इसके बाद क्या कह रहा है? पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्याओं का योग। पहली 5 संख्याओं का योग कितना है? औसत कितना है? 54। तो 5 गुणे 54, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 को 20, 55 25, 2 27, 270। और क्या कह रहा है? अंतिम और अंतिम 3 संख्याओं का। ये पहली होगी। इसके बाद क्या? अंतिम 3 संख्याओं का। तो 3 गुणे 3 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तो 3 गुणे 52, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? तो छठी संख्या क्या होगी? हमारे पास संख्या टोटल कितनी है? 9। देखते कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब मेरे पास प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना निकल के आया है? प्रथम 5 का 270 और अंतिम 3 का कितना निकल के आया है? 156। ठीक, मुझसे छठी संख्या पूछी है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें और टोटल में से घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? छठी संख्या। तो 270 प्लस 156, 6 7 5 12, 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 426। 6 5 7 12 की 2, 2 1 3 1 4, 426। टोटल योग कितना दिया है? 450। 450 माइनस 426। तो यहाँ से कम करेंगे 6 में 10 में से 6 कम करेंगे, कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा? 0 2। और 4 में से 4 कम करेंगे, कितना बचेगा? 0। तो छठी संख्या हमारी कितनी आ गई? छठवीं संख्या कौन सी कितनी आ गई? 24। छठवीं संख्या हमारी 24 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 9 संख्याओं का औसत 23 है, 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें क्या किया है? नंबर चेंज कर दिए। तो प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 9 संख्याओं का योग बराबर 9 गुणे 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 270। प्रथम 5 संख्याओं का
कितना है 25, तो 5 गुणे 25, तो योग यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 125। अंतिम, इसके बाद क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे यहाँ से, तो योग कितना आ जाएगा, कितना दिया औसत 35, तो 3 गुणे 35, 5 या 15, 3 का 9 1 10, कितना 105। बिल्कुल सेम क्या करेंगे, जिस इससे पहले हमने बताया था कि प्रथम 5 दिए हैं, इधर 5 हो गए और लास्ट की इधर 3 हो गए, तो यहाँ से बीच में कौन सी बचेगी, हमारी 6वीं संख्या जो पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो क्या किया था हमने, इन दोनों को ऐड कर लिया था, प्रथम 5 और अंतिम 3 को, तो 125 प्लस 105, तो यहाँ से कितना 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 230, तो 270 माइनस 230, तो यहाँ से हमारी क्या निकल आई है 6वीं संख्या कितनी 40, 270 में से 230 कम करके कितना आ जाएगा 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25 संख्याओं का योग, 25 संख्याओं का योग बराबर, तो 25 गुणे 18, 18 पंचे 90 की 0, 18 36 और 9 45, कितना आ गया 450। 450 प्रथम 12 संख्याओं का, प्रथम 12 संख्याओं का योग, तो 12 गुणे 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 गुणे 14, 14 दूनी 28 की 8, 14 एकन 14, 14 दो 16, 168। इसके बाद क्या है अंतिम 12, अंतिम 12 संख्याओं का, अंतिम 12 संख्याओं का, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 12 गुणे कितना दिए 17, 17 दूनी 34 की 4, 17 एकन 17, 17 और 3 20, 204। इसमें क्या, उसमें क्या थी, अभी तक जो क्वेश्चन मुझे दे रहे थे क्या दे रहे थे, बीच की संख्या पूछ रहे थे इधर से उधर। अब इसमें क्या पूछा है 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल संख्या कितनी है मेरे पास 25, 12 इधर दी है और 12 इधर दी है और इसमें बीच की संख्या पूछी है, तो 12 12 24 की बीच की हमारी 13वीं संख्या बचेगी, इधर से भी 13वीं इधर से भी 13वीं। तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 13वीं संख्या। 8 4 12, 6 1 हासिल, तो 6 1 7, 2 1 3, 372, तो 450 माइनस 372, 0 यहाँ कितना 10, 10 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 7 कम करेंगे कितना बचेगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में 7 कम करेंगे कितना बचेगा 7, 3 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा 0। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 78। किस प्रकार किया, सबसे पहले क्या किया 25 संख्याओं का योग निकाला, कितना आया 450, फिर उसके बाद प्रथम 12 संख्याओं का योग निकाला, कितना आया 168, फिर उसके बाद अंतिम 12 संख्याओं को निकाला, कितना आया 204। टोटल हमारे पास संख्या कितनी है 25, लेकिन संख्याएं कितनी हो रही 12 12 24, बीच की संख्या छूटी कौन सी 13 है, 13वीं संख्या छूटी है वही मुझसे पूछी है। तो दोनों को जोड़कर 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 372, तो 450 में से 372 कम किया कितना आया 78, तो यही हमारी 13वीं संख्या हो गई।